बोल कैसे दिया? मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कैसे विरोध करें? हम खूब करेंगे विरोध, हमारा जनता में हक है। बता रहा हूँ ना, अन्नदाता को बेवकूफ बोल रहे हैं। खेती करने वाला आप आदमी गाली दे रहे क्या हो किसानों है? को, आप किसानों को गाली दे रहे हो, अन्नदाता कैसे? मोदी जी को हिंदुस्तान ही नहीं रहने देंगे। अच्छा, क्या कर देंगे मोदी जी? और खत्म कर रहे हैं सारा, सुनो सारा रोजगार खत्म हो गया। मोदी जी? हाँ, और कौन कर रहा है? सबका प्राइवेटीकरण कर दिया। बोलिए हर हर मोदी। नहीं तुम्हारे घर मोदी, तुम्हारे घर मोदी, हर हर मोदी, तुम्हारे घर मोदी, हमारे घर मोदी नहीं। अगर एसपी बन जाए तो आपको क्या दुख है भाई? खेत कौन जोतेगा? खेत हमारे जिम्मेदार है, हम आपका जितवा लेंगे। आप पत्रकारिता छोड़ के आप खेत जोतना। बंगाल में टूटा था तो ममता जी कैसे जिम्मेदार थी फिर उसके लिए, जब मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के। वोट के लिए हिंदू राष्ट्र है, वोट के बाद उनको भूल जाते हैं, तब जातिगत मिलता है सब माल मलाई। गुर्जरों के साथ भेदभाव होता है। मुख्यमंत्री एक जात के बनने में इस देश में कैसा हिंदू राष्ट्र है? मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और आपको कुछ अनोखी तस्वीरें दिखा रहा हूं। देश भर के गुर्जर समाज के लोग, जो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम गुर्जर है, बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका जिस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उसमें शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में आते हैं, उनके आरक्षण को जिस तरह से दूसरी कम्युनिटी के लोगों को घुसाया जा रहा है 370 के बाद। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है, बीजेपी सरकार की कोशिश है कि तमाम वैसे कम्युनिटी को उसमें घुसाया जाए जो उनका वोट बैंक है, जबकि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में ओबीसी को ही घुसाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों को घुसाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम भी हैं और जिसमें सवर्ण समाज के लोग भी हैं। उसी को लेकर आज जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं बात करने से पहले कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आपको जानकर हैरानी होगी, जो गुर्जर कम्युनिटी है वो मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, हिंदुओं में भी है, और वो सब एकजुट हुए हैं जंतर मंतर पर और अपने जो संवैधानिक अधिकार है। एक बात और क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर में जब तक मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक लगातार, और वहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो है वो लगातार लागू हुआ है, और भारत का सबसे मजबूत शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट आपको इकोनॉमिकली और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन 370 हटने के बाद लगातार वहाँ जब से बाहरी अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ SC ST OBC की हालत ख़राब हो रही है। OBC को तो बाकायदा वहाँ 3% से ज़्यादा रिजर्वेशन ही नहीं है, तो शेड्यूल ट्राइब का लगभग 17% है। आप लोगों को कितना था? 7.5 तो शेड्यूल कास्ट को है, 10% शेड्यूल ट्राइब को है। तो देखिए, मैं पहले तस्वीरें एक बार दिखा दूं, फिर सब लोगों से बात करूंगा। एक बार तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा दूं। ये सब लोग जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और ये बकरवाल समाज के लोग हैं, देखिए। और सारे गुर्जर दिल्ली के जंतर मंतर पर, NCR में हिंदू गुर्जर हों या सिख गुर्जर हों, ट्राइबल गुर्जर हों, वो सब जमा हुए हैं। तो देखिए किस तरह से धर्म की राजनीति के समय में भी गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो एकजुट हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, और कल मैंने इसको लेकर एक इंटरव्यू भी दिखाया था, तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समाज के ST के आरक्षण पर कुठाराघात। ये देखिए, ये लोग खाना खा रहे हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे। तो रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी सामाजिक समझ बढ़ी है। राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती के अवसर पर कल जयंती भी था। तो ये तस्वीरें मैंने कल आपको दिखाई थी, उसके बाद बात भी करूंगा इन लोगों से जो आयोजक थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो एकजुट हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो गुर्जर में आपको बता दूं कि सिख धर्म के भी लोग हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं और हिंदू धर्म के भी लोग हैं। तो तमाम गुर्जर समाज के लोग एकजुट हुए हैं अपने आरक्षण, अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए। और दिल्ली के NCR में ये जमावड़ा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसके बाद तमाम कम्युनिटी के लोगों से बात भी करूँगा, लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है? मनोहर गुर्जर। तो ये तो जम्मू कश्मीर में मुसलमान गुर्जर प्रताड़ित है, आप लोग हिंदू गुर्जर भी इनके साथ हैं? नहीं, देखो, हिंदू और मुसलमान गुर्जर नहीं है, गुर्जर एक है। अच्छा, जो उस क्षेत्र का गुर्जर है उस समय परिस्थितियों के आधार पर बदल गए थे, लेकिन ब्लड तो एक ही है, DNA तो एक ही है, बिल्कुल सही सेम एक ही गुर्जर है। ना उसमें हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि सिख भी गुर्जर हैं, पंजाब में सिख भी गुजर है। अच्छा। तो ये तो विचारधारा है, ईसाइयत तो दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप लोग हिंदू धर्म का झंडा उठाते हैं, मुसलमानों को टाइट रखते हैं। नहीं, ऐसा और अब अपने गुर्जर भाई पर बारी आई तो आप लोग एकजुट हो गए? नहीं, गुर्जर बिरादरी बहुत चालूपना। नहीं, बिल्कुल मैं आपको इस बात का उत्तर दूंगा।
गुजर बिरादरी में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अरे दिल्ली में बीजेपी को आप ही लोग जिताते हैं, बीजेपी नहीं किया है। बीजेपी कभी करती भी नहीं है गुजर के मतलब बिरादरी इसको है? नहीं, धार्मिकवाद बीजेपी कभी नहीं करती है। किसने कहा है बताइए, कौन से प्रमाण है? कश्मीर में कौन कर रहा है ये जो 370 आरक्षण में जो घुसा रहा है दूसरे को? ये तो धार्मिक उन्माद थोड़ा ही है, ये तो जो गवर्नमेंट की और कौन रहा है? कौन कर, कर बीजेपी रही है। लेकिन उसमें कोई धार्मिक मुद्दा थोड़ा ही है, धार्मिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो धर्म वाला मुद्दा आएगा तो फिर आप हिंदुओं के साथ रहेंगे? सनातन के साथ हैं, और ये पूरा देश, इसमें चाहे ईसाई है चाहे मुसलमान है, वो सब सनातनी हैं। अगर मुद्दा धर्म का आएगा तो सनातनी हैं और सनातन के साथ रहेंगे। धर्म के लिए आप लोग आरक्षण नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं, धर्म है क्या बताइए, आप धर्म की परिभाषा क्या करते हो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा आरक्षण छोड़ना है या रखना है। धार्मिक परिभाषा जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है वो हिंदू धर्म में बंटवारा करता है, धर्म को कमजोर करता है। देखिए मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जो ये बंटवारा बिल्कुल नहीं करता, ये जो लोग पिछड़े हुए थे उनको समानांतर करने के लिए सहयोग करता। लेकिन 75 वर्षों में जो लोग पिछड़े हुए थे इसके आधार पर ऊपर आ भी गए हैं। कुछ लोग हैं क्षेत्रीय आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, जैसे मैं बात करूं गुर्जर जाति की, गुर्जर जाति को राजस्थान में कितने जज गुर्जर हैं? काउंटिंग में नहीं है, लेकिन हैं, हर फील्ड में आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में है जो गुर्जर? क्योंकि हाँ, हाथ की जो उंगलियां हैं सब बराबर नहीं। अरे गुर्जर हिंदू भाई, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज गुर्जर हैं? मेरे नोटिस में नहीं है कि कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री ऑफिस में 89 सेक्रेटरी है, कितने गुर्जर है? बिल्कुल होंगे, जरूर संख्या में जरूर होंगे, लेकिन कंप्लीट पता नहीं। 68 है, 68 नेताजी ये तो है ना, 68 है, ऐसी कोई बात नहीं, हमें मालूम है। तो मुसलमान गुर्जर के लिए आप लोग जमा हो गए यहाँ? नहीं, मुसलमान बने हुए हैं बेचारे, ये मुसलमान है ही नहीं, इनको तो बनाया हुआ मजबूरी में, जब मार काट चल रही, जब लगाया था, जब बने थे। कौन लगाया था जजिया? ये जो इसने जो ये मुगल थे इन्होंने लगाया था जजिया कर। मुगल जजिया कर सबसे लेता था, सिर्फ ब्राह्मण से नहीं लेता था। हाँ, तो सबसे जिन्होंने ना दिए वो वैसे हो गए, कन्वर्ट हो गए ना वो। तो आरक्षण भी चाहिए, धर्म भी बचाना है। आरक्षण तो पहले से ही है, कोई हम आज नया थोड़ी मांग रहे हैं। वो तो धर्म के लिए आरक्षण छोड़ दो। धर्म मानवता के लिए है, धर्म तो मानवता के लिए है। धर्म मानवता के लिए होता है और आरक्षण गुजारे के लिए होता है, जीवोपार्जन के लिए होता है। धर्म बड़ा खेल है भाई साहब। कुछ युवाओं से भी बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप लोग? गुर्जर हो? क्या नाम है? अक्षय गुज्जर है क्या नाम है? नकुल गुज्जर। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इंटर कर रखी जी। आप? इंटर कर रखी जी। और आप? इंटर। सब इंटर हो? तो ये तो मुस्लिम गुर्जर है मामला आरक्षण का, आप लोग हिंदू गुर्जर हो। बात वो नहीं है ना, गुजर है तो गुजर ही, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उससे मतलब थोड़ी है। तो मुसलमानों को तो टाइट रखने के लिए कह रही है बीजेपी। उससे टाइट बीजेपी तो कह रखी है, और कोई सर और कोई तो नहीं कह रहा। हिंदू मुस्लिम पकड़ती है। तो गलत क्या है? क्यों गलत क्यों नहीं है? विकास की राजनीति कर रहा है ना, मुद्दे की राजनीति कर रहा है, जातिवाद की राजनीति थोड़ी होती है, बताओ। बीजेपी जातिवाद तो आप लोग कर रहे हो, जो गुर्जर के नाम पर आरक्षण मांग रहे हो। क्यों आरक्षण हक है, क्यों नहीं मिलना चाहिए बताओ? क्यों मिलना चाहिए? आरक्षण तो हिंदुओं को बांट रही है, दलित अलग हो रहा है, पिछड़ा अलग हो रहा है। सुनो आरक्षण गलत है क्या? कैसे गलत है बताओ हमें? आरक्षण से ब्राह्मण के बच्चे पीछे रह जाते हैं, मेरिट खराब हो जाता है। आरक्षण क्या होता है? क्या होता है आरक्षण? किन्हें मिलता है बताइए? क्या है? सामाजिक सुधार के लिए आरक्षण है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से थोड़ी ना है आरक्षण। अरे हर समाज का इंसान, हर तबके का इंसान आगे आए, इसीलिए तो आरक्षण है। तो देखिए ये है गुर्जर समाज का शैक्षणिक पिछड़ापन। इंटर पास लोग हैं सर, और ये सिर्फ गुर्जरों में नहीं है। रुकिए तो भाई, इंटर पास किसने कह दी? ये लोग BSc है, वो इंटर पास हो सकते हैं। तो आपको भी लगता है आरक्षण सही है? क्यों नहीं, कैसी बात करें? अब जब मैं ये बता रहा हूँ समाज आप हिंदू गुर्जर हो या मुस्लिम गुर्जर हो? हिंदू गुर्जर है। तो हिंदू गुर्जर होकर मुस्लिम गुर्जर के साथ खड़े हैं। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? समाज तो समाज है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो आरक्षण जरूरी चीज़ है, उनके लिए जरूरी है। हम OBC में हैं, हमने तो नहीं कहा मैं SC ST में पूछा दो, हम दिल्ली से हैं। तो OBC में आरक्षण तो सही है आरक्षण। हाँ, तो हम यहाँ के लिए तो ठीक है। वो जम्मू कश्मीर तो मेरिट का, आरक्षण से तो मेरिट खत्म होता है साहब। अभी हमने बताया सामाजिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण है, उनकी सामाजिक स्थिति वहाँ तक नहीं है। बाकी आ जाओ। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट ओमवीर सिंह मंडार, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अरे तो आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे, आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो मुसलमानों को टाइट रखना है, आप लोग मुसलमान गुर्जर के साथ खड़े हो गए। वो हम नहीं होने देंगे।
देंगे। वो टाइट जो चल रहा है ना, ये षड्यंत्र RSS एंड पार्टी का, ये अब होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने आप गुजरों लोग को धर्म के लिए अपना आरक्षण नहीं छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हिंदू राष्ट्र बनाना है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये नकली बातें हैं। ये सब आप लोग आरक्षण को लेकर देश को बर्बाद कर रहे हैं आरक्षण के चक्कर में। देखिए, देश तो आरक्षण बर्बाद से मेरिट बर्बाद हो रहा है। मेरिट बर्बाद हो रहा है। आप मैं बताऊँ, आप डाटा देख लें, आप तो सारी बात जानते हैं। आपको बाबा साहब ने उल्टा पुल्टा कर दिया है संविधान में। अब मेरी बात तो सुनो, आप सारी बात जानते हैं, लेकिन मैं आपके ऑडियंस के लिए बता दे रहा हूँ। ये एक जुमला है कि आरक्षण नुकसान कर रहा है। EWS किस लिए दिया? EWS आरक्षण एक जातिगत आरक्षण है, आपको पता है? वो गरीबों के लिए नहीं है, वो फॉरवर्ड कास्ट के लिए है, और लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका लड़का सब तो समझ ही नहीं रहा है। ये समझेंगे, ये भी समझेंगे। हम निकले हैं जगाने के लिए। इंटर पास तो इसको तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या गुर्जर जज है? नहीं, गुर्जर जज एक नहीं है, आज तक एक हुआ था बस। बस क्या नाम था इतिहास में? जस्टिस गुर्जर चौहान। बस एकमात्र गुर्जर सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। हाई कोर्ट में पूरे देश के अंदर कुल 3 हैं। एक बिहार में है, एक जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान वाले रिटायर हो गए। मात्र एक तो गुर्जर तो सबसे बड़ा कट्टर हिंदू है भाई। कौन अधिकार खा रहा है? देखिए, गुर्जर कट्टर हिंदू नहीं है, गुर्जर हिंदू है। देखिए, कट्टर गुर्जर नहीं है। गुर्जर एक ऐसी जात है इस देश के अंदर जो सरदारों में भी है, सिखों में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाई में भी है। अरे है तो, लेकिन अभी तो मोदी जी कह रहे हैं मोदी राज में तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान को टाइट रखना है। इसमें पूरे दिल्ली NCR गुजरात, सुनिए मेरी बात भाई, राजस्थान के गुर्जर, दिल्ली के गुर्जर, यूपी के गुर्जर, सब टाइट रखने में काम में लगा हुआ है। ये चंद चमचे होते हैं जो इक्का दुक्का को ये लोग पकड़ लेते हैं, उसको कुछ दे दिया। जनता इनके साथ इस चीज़ को लेके बिल्कुल नहीं है। और गुर्जर समाज की तो एक पहली पहचान है, गुर्जर हमेशा मिलके चलता है। गुर्जर कभी इस तरह का सुना आपके राजा को भी क्षत्रिय राजा घोषित कर दिया कि वो राजपूतों के राजा। नहीं, वो तो माफ़ी मांग ली उसने, गलती मान ली दुनिया भर, और वो इतिहास चुराया नहीं जा सकता। देखिए, आप किसी की माँ को नहीं कह सकते मेरी माँ, चाहे कितना ही कह लो, पैदा तो आप हुए नहीं हो वहाँ से, है नहीं। सम्राट मीरभोज को गुर्जरों से कोई नहीं चुरा सकता। ये सब एक मिथ्या है। ये कोशिश जरूर थी मुख्यमंत्री की। गुर्जर आरक्षण के पक्ष में है? हम 100% पक्ष में हैं। सारे गुर्जर पक्ष में हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी है कि नहीं गुर्जर? गुर्जर क्या बैकवर्ड में कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है? आप 2018 की RTI में देखिए, आप भारत के सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मुसलमान को भी टाइट रखोगे, IAS भी बनोगे, दोनों काम। मुसलमान कोई टाइट रखना नहीं चाहता। मुसलमान हमारे भाई हैं। हमारी धर्म बचाना जरूरी है कि IAS बनना जरूरी है? IAS बनना जरूरी। इतना बड़ा काम दे दिया है बीजेपी ने, आप लोग धर्म बचाइए, धर्म के सिपाही। ये आपकी बात सही है कि बीजेपी आप IAS PCS बनने इसी में घसीटना चाहती है। और जम्मू से हर साल अब 1-2 लड़का IAS PCS में निकल रहा है, इसीलिए ये आरक्षण डायलूट करके अब जो अगली जाति को दिया गया है। भाई साहब, कलेक्टर बनना जरूरी है कि धर्म बचाना जरूरी है? साहब, समाज बचेगा, कलेक्टर बनना जरूरी है। हम बचेंगे जब। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र, जब गुर्जर हिंदू नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? देखिए, हिंदू राष्ट्र, देखिए 2-3 लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र है, ये वोट के लिए हिंदू राष्ट्र है। वोट के बाद उनको भूल जाते हैं, तब जातिगत मिलता है सब माल मलाई। गुर्जरों के साथ भेदभाव होता है। मुख्यमंत्री एक जात के बनने में इस देश में कैसा हिंदू राष्ट्र है? सारे सेक्रेटरी ऑफिसर एक जात के बन रहे हैं। कौन जात? वो अगली जात, सबको पता, सत्ताधारी जात, आपको भी पता। इसीलिए पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, वकील हो गए गुर्जर समाज से तो पूरा संविधान भी समझ रहे हैं भाई। आप आरक्षण ने देखिए, हमको तो सबसे ज्यादा जाटे गुर्जर धमकी दे रहा है। नहीं है, नो, वो ऐसा दे नहीं रहे हैं। वो बेचारे कुछ अनभिज्ञ लोग हैं। हमको तो धमकी देता है कि नेशनल दस्तक हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं के खिलाफ नेशनल दस्तक बिल्कुल नहीं है। ये वो नेशनल दस्तक है जो देश को जगा रहा है, जो मूल OBC यहाँ का है, जो मूल निवासी भारत का है, दलित, OBC, SC, ST जो मुस्लिम है, ये यही आम जमात भी है इस देश की। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में हूँ, नोएडा का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। नंबर बता दीजिए ताकि आपका समाज कम से कम आपसे संपर्क करे। हमारा समाज हमसे बहुत संपर्क है में है। हमने पीछे भी आरक्षण के केसेस सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। आरक्षण को कई बार बचाया है। प्रमोशन में आरक्षण तो नहीं मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं, क्रीमी लेयर लगा रखी है। आप देखिए, EWS के लिए भी 8,000 की है। अभी DMK के सांसद है बिल्सन, वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि भैया OBC आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है उसको भी हटाओ और प्रमोशन में आरक्षण भी दो। मैं आपको एक और सच्चाई बता दूं, मैं एडवोकेट होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूं आज कि आज जुडिशरी भी हाईजैक हो चुकी है। एक ही विचारधारा के हिंदू धर्म बचाओ ना। आपके सारे गुर्जर अभी धर्म बचाने की लड़ाई में कोई धर्म नहीं बचा रहे। गुजरों ने देश बचाया है। गुजरों का देश है ये आंदोलन ही, ये गुजरों ने बताया है। अब ये धर्म का दिख रहा, अब यहाँ सारे धर्म के गुजर एक साथ थे और ये जम्मू कश्मीर से आए। और एक और बात है, अभी आज अगर ये वापस नहीं लिया गया अमित शाह जी के द्वारा
तो ये तमाम जम्मू कश्मीर के गुजर भेड़ बकरी के साथ दिल्ली में आएंगे और यहाँ रहेंगे। तब हम इनको भेजेंगे। हिंदू गुर्जर आएगा इनके साथ? आएगा, आया हुआ है। अरे ये जो संगठन है हमारे कौन है? ये सब ये जो आपके चारों तरफ खड़े सारे हिंदू हैं, हम भी गुजर हैं, हम भी हिंदू हैं। तो हिंदू गुर्जर मुसलमान गुर्जर के साथ खड़ा होगा? हिंदू गुजर का मुसलमानों से कोई कभी भी ना बैर रहा। सरकार बदली कर रहा है कि पब्लिक बदली कर रही है? गुजर का कभी भी बैर नहीं रहा मुसलमान से। गुजर हर जगह मुसलमान टाइट नहीं रहता है। मुसलमान का ही टाइट रखना है यार। चलिए भाई, ये तो महिला, चलिए वकील साहब शुक्रिया। और महिलाएं भी आई हैं, तो ये है गुर्जर समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बातें दिखा रहा था। और कल भी मैंने ये बताया था। और आइए कुछ और लोग हैं, ये बड़ा बदलाव का संकेत है। धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, गुर्जर समाज के भी लोग जागरूक हो रहे हैं। और जो पढ़ लिख रहा है गुर्जर जाट, वो जागरूक हो रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा है। क्या नाम है सर आप लोग का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह गुर्जर है। ये गुर्जर लोग मुसलमान गुर्जर के साथ खड़े हो गए, हिंदू गुर्जर। हम हिंदू बाद में हैं, हिंदू मुसलमान बाद में, पहले हम गुर्जर हैं। तो आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? आरक्षण से तो मेरिट का कत्ल हो जा रहा है। तो पहले एससी का खत्म करके दिखाए ना योगी और मोदी और अमित शाह, तब हमसे बात करें। बोल के भी दिखा दे। तो मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मुस्लिम हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है हमारा। मुस्लिम राष्ट्र कब हुआ? हिंदू ही हैं हम पहले से ही। जब देश आज़ाद हुआ था तब से हम हिंदू राष्ट्र है हमारा। तो मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं। हाँ जी। तो हिंदू राष्ट्र भी चाहेंगे, आरक्षण भी चाहेंगे? भाई हम तो हिंदू राष्ट्र है हमारा, हम चाह कहाँ रहे हैं? हम पहले हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले हम गुर्जर हैं। तो आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण चाहिए कहाँ? हमारा तो हो है। आरक्षण से तो ब्राह्मण का लड़का पीछे छूट रहा है। कौन सा? सवाल गलत कर रहे हैं। कैसे? आरक्षण पहले मिला हुआ है। तो आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? एक मिनट भाई, मेरिट नहीं है आरक्षण। सुनो, आप एक काम करो ना, 2 शब्द अमित शाह गृह मंत्री उससे बुलवा दो कि हम एससीओ का आरक्षण खत्म कर रहे जाओ। तो आपको एससी से क्या आरक्षण से प्रॉब्लम है? सवर्णों के आरक्षण? हमारे गुजरों का आरक्षण से क्या प्रॉब्लम है दूसरे ने? तो आप लोग तो हिंदू हैं, जमीन जायदाद है, इतने अमीर हैं। तो सर हमारे जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, हमारी यहाँ नहीं मांग रहे हम। यहाँ नहीं मांग रहे। हाँ, आप हिंदू हैं। आपका नाम क्या है? शंभू। शंभू के पीछे क्या लगाते हैं? शंभू कुमार सिंह। शंभू कुमार सिंह जी, आपको हमारे गुजर आरक्षण से क्या दिक्कत है? अगर हमारे सरकार बर्बाद होता है, सरकार ने हमें आरक्षण दे रखा है, तो उससे आपको क्या आपत्ति है? आरक्षण से देश का नुकसान हो रहा है। अगर देश का नुकसान हो रहा है तो देश की सरकार से पूछो कि उन्होंने ये आरक्षण लागू क्यों किया, और अगर लागू किया है तो उसको छीन क्यों रहे हैं, और अगर ये लागू ही नहीं है तो इसमें और जातियों को क्यों सम्मिलित कर रहे हैं? ठाकुर साहब एक काम और करो ना, आप इस बात है ना, आप योगी मोदी और अमित शाह से पूछो ना जो सवाल आप हमसे कर रहे हो। अरे तो आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना था, आप लोग कहाँ मुसलमान? क्यों बनावे? हमारा हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। अभी तो सेकुलर है। मोदी जी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। मोदी जी को हिंदुस्तान ही नहीं रहने देंगे। अच्छा, क्या कर देंगे मोदी जी? और खत्म कर रहे हैं सारा रोजगार खत्म हो गया। मोदी जी? हाँ, और कौन कर रहा है? सबका प्राइवेटीकरण कर दिया। मैंने किया। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का नाम का। काहे का? दुनिया में डंका बज रहा है। कौन सा काहे का डंका? कुंवारी तक भी डंका बज रहा है आरक्षण छीनने का। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भी डंका बज रहा है। क्या है? चैनल बिका हुआ है। ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया। आप मेरे से क्वेश्चन करो, मैं जवाब दूं। मैं मोदी जी ने क्या गलत किया पहले बताइए। ठीक, क्या किया है? कोरोना में आपकी जान बचा ली। क्यों हमने बचाई है? और जो हमने बचाई है जान गई वो किसने ली? सुनिए भाई, सुनिए, जब इस देश में आपत्ति आती है ना, और जितनी भी बिरादरी हैं पहले गुजरों की तरफ देखती हैं। इतिहास गवाह है। मोदी जी बनाया किसने? तो मोदी जी तो ईश्वर के अवतार हैं। नहीं, ईश्वर क्या ऊपर से बन गए क्या मोदी जी? आपके लिए अवतार हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं। हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी पर सवाल कर, मोदी जी पर सवाल उठाएंगे। आपके लिए भगवान है वो, हमारे लिए प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री से ज्यादा कुछ नहीं है वो, और ओनली बीजेपी का प्रधानमंत्री है। हमारे लिए भगवान नहीं है, आपके लिए भगवान है। आपको पैसा देता है, अभी यूपी के लिए पैसा देता है, इसलिए आपके लिए भगवान है। हमारे लिए सिर्फ प्रधानमंत्री, अभी ओनली प्रधानमंत्री, इससे अलावा कुछ नहीं। आप भी मानते हैं? सुनिए भाई, सुनिए एक मिनट। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहनावा पहनते हैं ना, अब से 40 साल पहले हमारे बुजुर्ग पहनते थे उस पहनावे को। मोदी जी से आप खुश हैं कि नहीं? एक सवाल का जवाब दीजिए। ना,
खुश नहीं है। मोदी जी से खुश नहीं ना ना, जो सुनो, जो लाश पे बैठ के राजनीति करते हो ना, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हो। हम हिंदू हैं, हिंदू का मतलब क्या? दयावान। आप देशद्रोही हैं, इसका मतलब आप कट्टर हिंदू नहीं है। अच्छा ठीक है। एक ऐसी चीज बताइए जो हमने मोदी जी देश के विरुद्ध खिलाफ किया है, वो हो। देशद्रोही है। अच्छा बताइए ना, एक काम ऐसा बताइए ना जो हमने देश के विरुद्ध किया हो। और ऐसे मैं 10 आपको बताता हूँ जो हमारी बिरादरी देश के लिए कुर्बान हुई है। आप कैसे देशद्रोही के मोदी जी के विरोध कैसे आपने हमें देशद्रोही बोल कैसे दिया? मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कैसे विरोध करें? हम खूब करेंगे विरोध, हमारा जनता में हक है, हम मोदी का करेंगे विरोध। क्यों? देश को आजाद हम गुजरों ने करवाया, हमारा देश। देश तो मोदी जी चला रहे हैं ना। कौन मोदी जी चला रहा? वो हिंदू मुसलमान करके चला रहा है। देश के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करेंगे। जो हमारे गुर्जर समाज के विरोध जाएगा, हम उसका हर आदमी का विरोध करेंगे। कौन गुर्जर समाज के विरोध गया है? मोदी जी। कैसे? हमारा हक छीन रहे जम्मू कश्मीर के भाइयों का। योगी तो मुसलमान गुर्जर का छीन रहे हैं। मुसलमान कैसे? जब उन्होंने एसटी उनमें दिया तब मुसलमान नहीं थे वो। आज उनका छीनने तो मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने दे रखा था। किसने? कांग्रेस भी प्रधानमंत्री भारत का था और मोदी भी प्रधानमंत्री भारत का है। आप कांग्रेसी है, इसका मतलब आप कांग्रेसी और बीजेपी करते होगे। आप लोग बिके हुए हो। मीडिया वाला बिका हुआ आप है। बिके हुए हो। आप लोग करते हैं कांग्रेसी बीजेपी, हम करते हैं सेकुलर। आप जो चैनल दिखाएंगे ना, आप वो दिखाएंगे जो आपको आदेश मिला होगा। किससे आदेश मिला? मीडिया वाला को मोदी जी आदेश देते हैं। बार बार मोदी का नाम ले रहे, तो इसका मतलब आप मोदी से बिके हुए हैं। आप बार बार मोदी को ला रहे हैं। मोदी मतलब मुमकिन है। मोदी मुमकिन नहीं है, हम मुमकिन है उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम मुमकिन है, हमने मोदी को बनाया प्रधानमंत्री। भाई साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर एहसान कर रहे हैं आप लोगों पर। अभी यूपी के कोई एहसान नहीं कर रहा। कि एहसान किया होगा मीडिया को पैसा देने के लिए, मीडिया पे एहसान किया होगा, हम पे कोई एहसान नहीं किया। हमारे तो प्रधानमंत्री जी सुनिए, हमारे तो जितने भी हक हैं जो अभी पूरे नहीं हुए, जो 15 लाख का उन्होंने दिया था वादा, वो पूरा नहीं हुआ। हमारे तो पहले मोदी जी थे, हमारे हक पूरे कराइए। आरक्षण तो, लेकिन आरक्षण से तो देश बर्बाद हो रहा है। आरक्षण से आपको आपत्ति क्या है? आपको आप ये बताइए, अगर आपत्ति है तो मोदी जी से जाके कहिए कि सबका खत्म कर दे। आप लोग हमारा ही क्यों? अरे जाट गुर्जर पटेल मराठा खेती करेगा कि कलेक्टर एसपी बनेगा? कलेक्टर एसपी अब हम बनेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं। ये आपको चुनौती दे रहे हैं। आप आइए मैदान में, आपको एसपी भी बनेगा, जज भी बनेगा, कलेक्टर भी हम ही बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में देश भी हम चलाएंगे। को सुप्रीम कोर्ट में जज है आपका? क्यों? आएगा। अब जाग गया है गुजर, अब आएगा। सुप्रीम कोर्ट अब गुजर जाग गया है। को सेक्रेटरी है? मैं कह रहा हूँ अब गुजर जाग गया है, अब आएगा। और वो दिन दूर नहीं जब सबकी सीट को छीनेंगे और वहां हमारा व्यक्ति भी होगा। सबके होंगे लेकिन हमारा भी व्यक्ति होगा। आरक्षण के दम पर, आरक्षण के दम पर भी होंगे, अपनी काबिलियत के दम पर भी होंगे। और 100 कोस का गुजर एक है। जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई भी बात आई, या पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली या एनसीआर का कोई भी गुजर हो, जम्मू कश्मीर के गुजर के साथ खड़ा है। आप ये मोदी से पूछिए ना, गुजरों की बात कर रहे हैं, गुजरों के लिए फरीदाबाद में घूमे। आप मुसलमानों से दिक्कत क्या है? आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपको मुसलमानों से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बताइए ना, मुसलमानों को कौन सी ऐसी कंट्री बना के देंगे जब उनसे दिक्कत है तुम्हें? वो भी हमारे देश का वासी है, वो भी हमारे देश में रहेगा। जो मुसलमान गुजर है वो हिंदुस्तानी है। भैया एक मिनट बोलिए, हर हर मोदी। नहीं तुम्हारे घर मोदी, हर हर मोदी, तुम्हारे घर मोदी, हमारे घर मोदी नहीं। अभी देखे पुल टूट गया, लोग मर गए, मोदी जी वहाँ गए हैं। लोग किसने मारे? उसका उत्तर दिए। किसने मेरी बात सुने, किसने मारे? किसके राज? गलती से आदमी ज्यादा चढ़ गया था पुल पर। उसको गलती से क्यों? कौन चले गए थे? मैं आपको बता दूं, मेरे बंधु ऐसी बातें बुलवा के अपनी टीआरपी ले रहे हैं। मैं आपको सलूट करता हूं। पुल टूटने में मोदी जी की टीआरपी सलूट। आप टीआरपी लेना चाहते हैं, लीजिए। कितना बुलवाना चाहते हैं बुलवाइए। मोदी जी की वजह से पुल टूटा। लेकिन आप ये कहोगे कि मोदी 27 साल से अच्छा, बंगाल में टूटा था तो ममता जी कैसे जिम्मेदार थी फिर उसके लिए, जब मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के? ज्यादा चढ़ गया था लोग। बंधु
आप किसने बांटे? किसने बांटे? मेरे बंधु आप वहाँ किसके जिम्मेदार मानते हैं फिर? पब्लिक को वहाँ किसकी जिम्मेदारी थी? पब्लिक जाती ना चढ़े। एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की मर्जी थी। भगवान की मर्जी थी तो फिर अब ये तो आप हर चीज को, तुमने तो मोदी जी को भगवान कहा भी। बंगाल में क्यों फिर तो मोदी जी की मर्जी होगी। मोदी जी है भगवान। अरे मोदी जी ने, उन्हीं से परेशानी है ना। मोदी जी ने भगवान राम का घर बनवा दिया। आपने अभी कहा था कि मोदी कैसे जी हिंदू हो यार आप लोग? नहीं, आपने कहा ने भगवान का घर बनवाया है, मोदी जी ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने। ताले राजीव गांधी जी के राज में खुले थे, ये बात पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी सुनिए 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 भैया, मोदी जी अपना घर तो बसा नहीं पाया, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ के देश के लिए भी बच्चा को छोड़ दिया। देश का सुनिए सुनिए, अगर ये देश में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कौन है? ये जो गुज्जर बकरवाल है, पाकिस्तानी बॉर्डर पे ये होते हैं सबसे आगे। इतिहास गवाह, जब औरंगजेब को मारा गया था ना। मतलब आरक्षण चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल आरक्षण है। आरक्षण, आपका सवाल गलत है। हमारा आरक्षण मिला हुआ है, उसमें और जातियों को डाला जा रहा है, उसको रोकने के लिए बंटवारा किया जा रहा है। आप सवाल ही आपको पता नहीं है। यहाँ आप आए सीधा मोदी जी, हिंदू जी, मुसलमान जी, आपने ये कर दिया। पहले आप पूछिए हमसे। अरे हमें सब पता है, आप लोग आरक्षण के समर्थन, आरक्षण चाहते हैं आप लोग। नहीं, आपको पता ही नहीं है। अरे भाई, ये जो मुद्दा है, जो आज की, मुझे पता है शेड्यूल ट्राइब आरक्षण है गुर्जरों का जम्मू कश्मीर में, उसमें दूसरी कम्युनिटी को घुसाया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। आरक्षण कहाँ मांग रहे हैं? आरक्षण कहाँ मांग रहे हैं? हमारे आरक्षण में दूसरा कोई शामिल ना हो, ये कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक वीकर सवाल ही दूसरा ले रहे हैं। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण हुआ, क्यों नहीं विरोध किया? किसका? अरे हम अपने घर को बचा रहे, दूसरे के घर को बचाना प्रधानमंत्री जी का काम है। आरक्षण, लेकिन आरक्षण ठीक चीज नहीं है। लेकिन आरक्षण ठीक खत्म कराइए ना, फिर सबका खत्म कराइए, करवाओ ना ऐसी। आज सुनो, आप एक काम करो ना, अगर आरक्षण कोई उद्देश्य नहीं, ये भाई बोल रहे ना, हमारा उद्देश्य आप बोल रहे ना, ओबीसी वाले का पहले खत्म होगा 27%। सुनिए, सबका खत्म कर दो। पहले ओबीसी का खत्म, हम खत्म करवाने को, तो ओबीसी से कोई दिक्कत कर दो। सबसे ज्यादा आरक्षण खा रहा है। आपको ओबीसी से कोई दिक्कत? 27% आरक्षण, 72% जातियां ओबीसी में है। देश की 72% आबादी ओबीसी में है। 27% को खेत जोतिए, हल चलाइए। 70% चाहिए। तो खेत जोतिए, हल चलाइए। आप लोग कलेक्टर आदमी को 27% में निपटा रहे हैं आप। आपको क्या दुख है? अगर हम कलेक्टर या एसपी बन जाए तो आपको क्या दुख है भाई? खेत कौन जोतेगा? खेत हमारा जिम्मेदार है, हम आपका जुतवा लेंगे। आप पत्रकारिता छोड़ के आप खेत जोतना, क्या जिंदगी का हमने ठेला पत्रकारों से हमारी औलाद भी जल्दी जोतेगी। पत्रकारों से खेत जुतवाओगे? क्यों, क्या डर है? जब तुम हमें गूंज रहे होते हैं, कलेक्टर नहीं बनना चाहते आप? अन्नदाता नहीं बनना चाहते आप? बेवकूफ है जो अन्नदाता बनेंगे। आप क्यों? जो बेवकूफ है अन्नदाता, आप अन्नदाता तक बेवकूफ कैसे बोल सकते हैं? अरे खेती करने वाला, बता रहा हूँ ना, अन्नदाता को बेवकूफ बोल रहे हैं। खेती करने वाला आदमी दे रहे हो किसानों को, आप किसानों को गाली दे रहे हो। अन्नदाता कैसे? ऐसी बात कर रहे हैं आपको? मैं कह रहा हूँ खेती करना फायदे का सौदा है। करो ना, हमारे साथ मिलके करो खेती। हम तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? किसान बैठे हुए थे धरना पर। अन्नदाता बनो ना, अन्नदाता बनो, बन के पता पड़ेगी कैसे अन्न आता है, कैसे किसान बना जाता है। आप भी कलेक्टर एसपी बनेंगे, किसान भी रहेंगे, दोनों काम कैसे? क्यों? एक जाति में 35 करोड़ हैं। एक जाति में 35 करोड़ हैं। 35 करोड़ आदमी हर वर्ग में है, हर काम में है, हर जगह रहेगा। आपको आपत्ति क्या? अरे तो खेती वाला खेती करे। खेती वाला खेती कर रहा है। देख लो, आप अपने जो बच्चा होगा, क्या बच्चे हैं आप पर? कलेक्टर एसपी बनेगा वो? नहीं, उसे खेती जुतवाई है। आप ही कह रहे हैं खेती भी करना है, कलेक्टर एसपी बनना है। अब देख लो ना बदल करके, क्या आपको दुख क्या है? आपको दुख क्या है? आपसे बढ़िया चैनल तो बनाया नहीं गया। अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे आप? हैं? बढ़िया पहले बोल तो लो। चैनल नहीं बढ़िया हमारा, बढ़िया चैनल तो बना लो। चैनल की हमारी चलिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, और धीरे धीरे ही सही जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं वो सजग हो रहे हैं। वकील साहब, गुर्जर लोग तो आरक्षण समझने लगा है। गुर्जर को आरक्षण आ गया है समझ में, आरक्षण समझ में आ गया है। तो चलिए एक आयोजक से बात करते आइए। वकील साहब, बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई। एक किसान, सोचिए, किसी ने कहा था कि संसद जाकर क्या करेंगे। बहुत पहले किसी ने कहा था कि किसान मजदूर संसद जाकर क्या करेंगे। अब वो वक्त आ गया है जब किसान मजदूर जो है, जो किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा, वो भी अब पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ रहे हैं
वकील साहब, लोग अभी भी उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हुए आपकी कम्युनिटी के? ये आपकी बात सही है कहीं तक, लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं उनको पता चल गया है। लोगों को ये पता कह रहे हैं कि खेती उती छोड़ के कलेक्टर एसपी बनेंगे। देखिए बनना पड़ेगा, वरना आज देश फिर से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जिस तरह संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, चाहे जुडिशरी है, चाहे लिटरल एंट्री से आईएएस बनाए जा रहे हैं लोग, इंटरव्यू ले लेकर एक ही जाति विशेष के और एक ही विचारधारा। समस्या है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, कलेक्टर भी आपको बनना है, दोनों हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बना रहा। देखिए सबसे पहले तो सबको पेट में चाहिए, नंबर 1 खाना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद शिक्षा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, संविधान के दायरे में देश चलेगा। हाँ कोशिश हो रही है, कोशिश इतनी तकड़ी हो रही है। आप अपने बच्चा को किसान नहीं बनाएंगे, कलेक्टर एसपी बनाएंगे? नहीं, किसान भी बना देंगे, कलेक्टर एसपी बन जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? पढ़ेंगे लिखेंगे हम भी हमारा औलाद खेती कौन करेगा फिर? आप जैसा कर लेंगे, अपनी औलाद को खेती करा कर देख लीजिए। आपको अगर हमारे बच्चे के एसपी और कलेक्टर बनने से आपको परेशानी हो रही है, आप उससे खेती करवाइए, हम अपने उन्हें बैठा लेते हैं, एसपी बनाते हैं अपनी औलाद को। भारत की फौज में गुजरात का आदमी 1% भी नहीं है, आपको पता है? आप सनातन धर्म मानते हो? जी मैं वकील साहब बताएंगे, वकील साहब है आपकी समाज, सनातन धर्म मानते हो? हाँ क्यों नहीं। सनातन धर्म में व्यवस्था है, सुन लेना पहले ध्यान से, कि जो शूद्र और अछूत है ना, उसको न संपत्ति रखने का अधिकार है, न पढ़ने लिखने का अधिकार है। दिखाइए आप बताइए वकील साहब। देखिए मेरी बात सुनो, मनुस्मृति में ये लिखी हुई है, ये गलत चीज़ है, हम इसके कंडेम करते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। समझ में आ गया? दूसरी बात नहीं, मुझे नहीं लगता आप मनुस्मृति में है ये चीज़ें, मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी नहीं है। जब नहीं पढ़ी तो मैं नहीं कह सकता। जो धर्म मानते हो उस धर्म में व्यवस्था, सुनो तो भाई, एक बात बताइए। अरे सुनो तो भाई, धर्म मनुस्मृति नहीं है, गर्व है मुझे, क्या परेशानी है? मैं बता रहा हूँ भाई साहब, तो धर्म के हिसाब से सुनो। गुजर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हम गुजर पहले। अरे सुन तो लो भाई, ये मुस्लिम गुजर, अरे सुन तो लो भाई, सुनाइए। सनातन जिसको कह रहे हो ना, उसमें 4 वर्ण हैं। जी मोहन भागवत ने कहा है, सीरियस डिबेट करो इसलिए कह रहा हूँ। जी क्षत्रिय, उससे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्र, और उसके बाद अछूत। तो आप किस वर्ण में हो? हम? हाँ। आपको किस में लग रहे हैं ये बताइए? सबसे मुझे तो पहले लग रहा है कि हम इंसान हैं सबसे पहले। नहीं, आप क्या जानते हैं? कौन ये बताइए। देखिए जो ये सनातन धर्मी बात कर रहे हैं, अरे तो उसमें 4 वर्ण है ना की बात करो तो हम लोग शूद्र में हैं, वरना नहीं, हम लोग शूद्र में रखा गया है हमको, नहीं तो हमें कोई भी बड़ा पंडित का क्या काम है सो पूछिए। सुनो, जो जितना शूद्रों का काम है खेती करना, सेवा करना, कलेक्टर जज बनना नहीं, पुजारी बनना नहीं। क्यों संविधान हमें अधिकार, क्यों भाई ये क्यों नहीं बन सकता ये बताइए आप? भारत का संविधान हमें अधिकार नहीं देता। संविधान देता है। क्यों? संविधान की कोई वैल्यू नहीं। आप किस क्या पूछ रहे हैं? आप संविधान है इस देश में, ये देश संविधान से चलता है। संविधान हमें ये बताता है, हमें अधिकार देता है कि हम खेती बाड़ी करते हैं। वो तो चलो जिस हिसाब से आपने बताया कि किस हायरार्की में आपको रखा गया है। हाँ, तो शूद्रों का काम है खेती बाड़ी करना, सेवा करना। लेकिन संविधान इसीलिए बना था ना कि उससे निकल के आप कलेक्टर बने, आप देश पे राज भी कर सकते हैं। सिर्फ संविधान इस चीज का अधिकार देता है आपको। आप लोग तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, संविधान का राष्ट्र। हम नहीं चाहते। किसने कही आपसे हिंदू राष्ट्र को? किसने आप कह रहे थे सनातन देश है। आपने कहा किस धर्म से हूँ? मैं हिंदू धर्म से हूँ। तो वैसा उसके मैंने कब कहा? हिंदू धर्म के हिसाब से आपको शूद्र और छूत है, आपको खेती करने का अधिकार है बस। आप ये बताइए, पत्रकार बंधु आप बताइए। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनो। देखिए ये वर्ण व्यवस्था को मानते हैं आप? मैं संविधान को मानता हूँ। तो मैं संविधान, सुनो तो भाई, अरे सुन तो लो भाई, मैं कितना संविधान मानता हूँ सुनो। नेशनल दस्तक देखना, मैं संविधान मानता था, मैं भी शूद्र था, मैंने उस काम को छोड़ा और मैं संविधान के अधिकार के हिसाब से पत्रकार बना, पढ़ लिख के। जी तो आपको तभी तो कहा, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और ऊंचे पदों पर बैठाएं। इसमें आपको क्या समस्या है? सही बात बताइए आप। तो ऊंचे पद पर बैठोगे तो उसके लिए आरक्षण चाहिए। जी आरक्षण उसी की, लेकिन बाकी लोग तो कह रहा है कि आरक्षण बेकार है। किसने कहा? तमाम सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं आरक्षण बेकार है। अब सवर्ण समाज के कहने से आरक्षण गलत हो जाएगा? आपको नहीं पता इस देश में स्वर्ण ने आरक्षण क्यों लिया? नहीं, आरक्षण गलत है तो ईडब्ल्यूएस स्वर्ण ने क्यों लिया? क्यों संविधान ओवरनाइट अमेंड हुआ? गुजर आरक्षण मांगे तो मारे जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, सुनिए, मांगे तो मारे जाएं। 72 गुजर फैसला साहब नहीं रहे अब, वो बगैर मांगे उनको संविधान। मेरा बाइंड सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। देर ही सही, जैसे जैसे धर्म के हिसाब से जो शूद्र और अछूत थे और संविधान के हिसाब से जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस देश में सम्मान से जीने के लिए आपको एसपी, डीएम, सीएम, पीएम बनना पड़ेगा। लेकिन विडंबना देखिए, इस देश की जो 85% आबादी है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी भागीदारी 4 से ज़्यादा नहीं है।
89 कैबिनेट सेक्रेटरी में एक भी ओबीसी नहीं है, 3 एसटी है, 1 एससी है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनते हैं क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है। देर से ही सही ज्ञान तो आएगा, लेकिन अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा। न जाने हजारों शंभू को पत्रकार बनना पड़ेगा। लास्ट में भाई साहब कितना पढ़े लिखे हैं? जी मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस ग्रेजुएशन करके अभी LLB कर रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन करके LLB कर रहे हैं, तो अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजिए। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं समझेगा, और जब तक संवैधानिक अधिकारों को नहीं समझेगा तब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश चलता रहेगा। और जब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश चलता रहेगा 90% लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि सनातन व्यवस्था में वो शूद्र और अछूत हैं जिसका काम है सेवा करना। बाबा साहब ने उसी को संवैधानिक अधिकार देकर सूद वाले सनातन धर्म को नहीं मानता, जो अछूत या छूत हमको बनाता है। हम उस सनातन के खाए गुलगुल्ला से परहेज तो नहीं चलेगा। सनातन के फॉलोअर हैं जो किसी को इंसान को न शूद्र बनाता है ना अछूत बनाता है। अरे अभी मोहन भागवत ने कहा है कि हम भागवत कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है। मोहन भागवत हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है। मोहन भागवत एक संगठन का ठेकेदार है। वो संगठन उनको मुबारक हो। वो उससे क्या जहरीली बातें कहते हैं, क्या फैला रहे हैं, क्या षड्यंत्र, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गुर्जर समाज में भगवान राम, हम उस सनातन को मानते हैं जिसमें भगवान राम एक भिलनी के झूठे बेरों को खा लेता है। उसी आप सुनो भगवान राम ने शंभुक की हत्या की थी। आपके समाज का एक ऋषि था जी, उसकी हत्या कर दी। रामायण में लिखा हुआ है। अरे भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो यार? धर्म पर बहस मत करो। देखो हम इंसान या तो संविधान मान लो जी। आप ये बात रखिए, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का फैक्टर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए ला रहा हूँ। हाँ आप मेरी पाले मुरी में जो मैं ला रहा हूँ, हम सब कैमरे पर बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, यहाँ पे केवल हिंदू नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम ही है। मेरा नाम यासिर शबीर चौधरी है। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं गुजर हूँ और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरा अधिकार है। क्योंकि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ तो मुझे वो अधिकार मिला हुआ है, रिजर्वेशन। हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहा हूँ कि अभी जो देश में सरकार चल रही है ना सर, वो धर्म के नाम पर वोट करता हूँ। मैं सरकार का विरोध जो आपके साथ खड़े हैं ना, ये लोग कट्टर हिंदू है, यही बीजेपी को वोट देते हैं। दोनों चीज नहीं चलेगा एक साथ। हम कट्टर देखिए, गुर्जर समाज इस देश में कभी भी कट्टर नहीं था। सुनिए हिंदू मुस्लिम बाद में, सुनिए, गुर्जर समाज गुजर हो या ओबीसी हो, गुजर तो ओबीसी में बहुत कास्ट आते हैं। संविधान भी मानते भी हैं भाई, हम एसटी में भी हैं, हम ओबीसी भी हैं, हम गुजर ओबीसी हैं, हम गुजर ओबीसी हैं। चलिए मैं बाइंड अप करता हूँ। मैं फिर कह रहा, अब रुक जाओ। अरे खूब पता है भाई, हो गया। अब लंबी मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे जैसे किसान जातियाँ पढ़ती लिखती जाएंगी, अपने भागीदारी के प्रति सचेत होंगी। और आज आरक्षण को लेकर एक बड़ी बैठक थी। गुर्जर जो है वो SC भी है, ST भी है और OBC भी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।